हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज फिर से केमिस्ट्री में एक मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइड यानी कि धातु, अधातु और उपधातु कैसे हम लोग पहचानते हैं और कैसे निकालते हैं, इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए साथियों, आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए हमने इधर 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स का उसका एटॉमिक नंबर हमने इधर लिख दिया हूँ। याद रखिएगा, ये सीरियल वाइज है। सीरियल वाइज में आप अगर 1 से लेकर 20 तक इस तरह अगर याद करते हैं तो आपको 3-4 फायदा होगा। इसमें आपको इसका एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कितने माइनस चार्ज है, कितने प्रोटॉन्स यानी कितने प्लस चार्ज हैं, ये सारे के विषय में आपको जानकारी मिल जाएगा। इसलिए क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना सीरियल नंबर है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर है, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, उतना ही उसमें प्रोटॉन है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जनरली याद रखिएगा कि किसी भी कंपटीशन में या 7 से लेकर 10 तक में आपको हमेशा इतना ही में से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आइए इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी को मेटल, किसी को नॉन मेटल कैसे हम लोग पता करते हैं। तो याद रखिएगा, जिस एलिमेंट में प्लस चार्ज रहेगा वो मेटल होगा यानी कि धातु होगा, जिस में माइनस चार्ज होगा वो नॉन मेटल की यानी कि अधातु होगा, नॉन मेटल यानी कि अधातु होगा। ठीक है। और चलिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटोलाइट्स हैं यानी कि उपधातु भी हैं, तो चलिए उनके विषय में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सीरियल वाइज हम लोग जानते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन नंबर 1 पे है यानी इसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है, तो अगर हम कोई ऑर्बिट बनाते हैं, कक्षा बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहा करता है, तो हाइड्रोजन का 1 नंबर में है। तो 1 नंबर में है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर करता है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखने का पावर होता है, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का पावर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह यहाँ भी 8 रखने का पावर होता है। तो इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। तो इसको डबलेट बोलते हैं, इसको ऑक्टेट बोलते हैं, यानी 8 रखने का क्षमता होता है। इसमें फर्स्ट वाला में 2 रखने का क्षमता होता है। तो आइए हम लोग इसके माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद और भी इससे विस्तार रूप से आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले अभी देख लेते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है यानी सीरियल 1 में है, तो एटॉमिक नंबर 1 हुआ। तो इसके लिए एक ऑर्बिट बनाते हैं, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसको रख दिए, 1 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब इसमें क्या है, एक और खाली जगह बच गया है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और ये ले सकता है, साथ ही साथ 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे भी सकता है। तो जनरली यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन या तो ये ले भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो ऐसे कहा जाता है कि हाइड्रोजन जो है इसमें चार्ज जो है वो प्लस होता है, लेकिन प्लस होने के बावजूद ये नॉन मेटल होता है। याद रखिएगा, ये नॉन मेटल होता है प्लस चार्ज होने के बाद, जबकि अभी हमने आपको समझाया था कि प्लस वाला मेटल होता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे भी सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होता है लेकिन ये नॉन मेटल होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं लिथियम नंबर 3 में है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना रखेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रखने की क्षमता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये रखा। तो याद रखिएगा कि इसमें इसका खाने का क्षमता 8 होता है और इसमें 1 ही है। तो यानी कि ये 7 और इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा यानी खाएगा, तब जाकर इसका पेट भरेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे देगा, तब जाकर ये शांत होगा। इसका शांति तभी मिलेगा जब इसमें और 7 गो आएगा, तभी और 7 गो आएगा तभी ये जाकर शांत होगा, 8 गो हो जाएगा, और नहीं तो ये 1 किसी को देकर भी ये शांत हो जाएगा। तो बेहतर रहेगा 7 गो इसको कोई देगा या 1 गो ही किसी को दे देगा, तो अच्छा रहेगा। 7 गो तो कोई इसको देना नहीं चाहेगा, यही 1 किसी को देगा क्योंकि छोटा नंबर है, तो ये 1 किसी को दे देता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जाता है तब प्लस चार्ज होता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन किसी से लिया जाता है तो माइनस चार्ज होता है। तो ये क्या कर रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, किसी को दे रहा है, यानी कि 2 और 1 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक बाहर में था, वो दे दिया किसी को, तो यानी यहाँ एक प्लस चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन वो किसी को देगा या जितना लेगा, अगर लेगा तो माइनस चार्ज हो जाएगा उतना, और देगा तो उतना प्लस चार्ज होगा, तो ये प्लस, यानी कि ये मेटल हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, आप बोलिएगा कि यहाँ 2 बचा, तो याद रखिएगा जब ये फर्स्ट वाला में अगर 2 हो जाता है ना, तो वो अक्रिय हो जाता है, यानी कि वो किसी से क्रिया नहीं करेगा, एकदम शांत हो जाता है। इसीलिए 1 देकर 2 में ये संतुष्ट हो गया, और नहीं तो 7 लेता तो फिर 8 होता, तब जाकर वो संतुष्ट होता। तो याद रखिएगा। अब तो चलिए हो गया। अब कार्बन कितना नंबर पे है? 6 नंबर पे है। तो पहला में इलेक्ट्रॉन कितना देता रहता है? 2। अब बचा कितना इसमें? 4। तो यहाँ इसको लेने की क्षमता कितना है? 8, जबकि इस पे किसके पास 4 ही हुआ। तो यहां देख रहे हैं कि 4 या तो ये किसी से लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। तो इसमें दोनों स्थिति में बराबर है, या तो किसी से 4 लेगा भी या तो किसी से 4 देगा भी। तो दोनों स्थिति में ये कोई भी इसको शेयर करना चाहेगा। तो इसमें होता क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ही लेता है, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसलिए ये क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसलिए ये माइनस का चार्ज हो जाता है। 4 को इसमें माइनस चार्ज होता है, 4 को माइनस चार्ज होता है। तो ये नॉन मेटल हुआ। जबकि याद रखिएगा, जिस भी एलिमेंट्स में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो जिसके बाहरी कक्षा, इसको बाहरी कक्षा बोलते हैं, जो सबसे लास्ट में हो उसको बाहरी कक्षा बोलते हैं। अगर बाहरी कक्षा में अगर किसी भी बाहरी कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बनाते हैं, तो बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये 4 का किया, या तो किसी को देगा या तो किसी से लेगा। तो यहाँ पे ये 4 ले रहा है, इसलिए ये 4 माइनस हो गया। लेकिन याद रखिएगा, ये 4 दे भी सकता है, इसीलिए इसमें दोनों गुण रहता है, धातु और अधातु, यानी इसको उपधातु भी हम लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 लेने की भी क्षमता रखता है और 4 देने की भी क्षमता है। लेकिन ऐसा है कि इसको नॉन मेटल के रूप में माना गया है, इसलिए ये इसमें नेगेटिव चार्ज हुआ करता है। तो ये नॉन मेटल हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं नाइट्रोजन कितना नंबर पे है? 7 नंबर पे है। इसमें देखते हैं कि पहला कक्षा में तो 2 रहता है, 2 लेकर ये कंप्लीट हो गया। अब बाकी बचा 5, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें घाट कितना रहा है? 3। या तो ये 5 किसी को देगा या तो 3 किसी से लेगा। तो बेटर वही रहेगा कि ये तो कहेगा ना भाई मेरे पास 5 है, 3 आप ही दे दो, आप कम हो। अब दूसरा कोई कहेगा कि नहीं हमको 5 दे दो, तो ये साथी मानेगा नहीं, क्योंकि इसकी ताकत ज़्यादा लग रहा है। तो ये 3 क्या करता है? ले लेता है। पहले कक्षा में 2 5 बचा, तो ये क्या करता है? 3 ले लेता है, इसीलिए इसमें 3 माइनस चार्ज होता है, यानी कि ये भी नॉन मेटल हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये लिया, कर्ज लिया, इसीलिए नॉन मेटल हो गया, कम ताकतवर है। जो कर्ज लेता है वो कम ताकतवर होता है, जो दे देता है किसी को ज़्यादा ताकतवर होता है। तो याद रखिएगा। अब नियोन चलते हैं। नियोन कितना नंबर में है? 10 नंबर में। इसका बनाते हैं। देखिए पहला में 2 होता है, तो हो गया। अब बचा कितना? 8। 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, अब ये भी कंप्लीट हो गया। इसका 2 पावर था, 2 ले लिया। इसका भी 8 पावर था, 8 ले लिया। ना ये किसी से देगा ना किसी से लेगा। तो ये नहीं कि ये एकदम शांत हो गया, ना उधो को देना ना माधव से लेना। तो ये हो गया। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये ना मेटल हुआ ना नॉन मेटल हुआ, इसको अक्रिय गैस बोलते हैं। इसको अक्रिय गैस, यानी कि यह ना ही मेटल है और ना ही नॉन मेटल है। तो याद रखिए। तो इतना आप लोग को ने बताया। और भी आगे अगर जानना चाहते हैं तो जैसे सोडियम में देखते हैं। सोडियम का कितना है? सोडियम है 11 नंबर पर। तो पहला ऑर्बिट में 2 हुआ, दूसरा ऑर्बिट में 8 हुआ, 5 6 7 8 10 हो गया। अब एक और बचा। तो इस ऑर्बिट में ये संतुष्ट तभी होगा जब ये 7 गो और लेगा। ये 7 गो लेगा या तो एगो किसी को देगा। तो कोई भी किसी से शेयर करना चाहेगा तो ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम ही एगो हमको दे दो, 7 जो हमसे मांग रहे हो उससे अच्छा कि एक तुम हमको दे दो। तो आसान रहता है कम वाला को मैनेज करने में। तो ये कहा कि अच्छा चलो भाई तुम ले लो। तो ये एक किसी को दे दिया, तब जाकर ये कंप्लीट 8 बन गया।
तो यानी कि ये 2, दूसरा में 8 और 1, यानी ये किसी को ये दे दिया, यानी कि 1 प्लस चार्ज हुआ, तो ये हो गया मेटल। तो आशा है कि आपको ये सभी जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।